अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं आफ्ताब। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यकीनन आप या आपकी फैमिली से इस साल हज के सफ़र पे कोई आने वाला होगा। हज पे आने से पहले आज़मीन हज के जहन में ऐसे बहुत ढेर सारे सवालात चल रहे होते हैं और उनकी कोशिश होती है कि हमें जो भी ज़रिया मिले उस ज़रिए से जो हमारे सवालात हैं उसका हमें आंसर मिल सके। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ढेर सारे आज़मीन हज उस ग्रुप में एडेड हैं और बहुत अच्छे-अच्छे सवालात जो है उसमें आते हैं और हर एक सवाल का बहुत ही सही तरीके से सटीक आंसर भी दिया जाता है हमारे एक्सपीरियंस्ड एडमिन के ज़रिए से। तो अगर आप उस ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं तो उस ग्रुप को ज्वाइन भी कर लें। इस वीडियो में मेरी कोशिश ये है कि कुछ सवाल मैं नोट डाउन करके लेकर के आया हूँ। उन लोगों को उनका जवाब तो मिल गया, लेकिन हो सकता है कि यही सवाल आपके ज़हन में भी चल रहा होगा। तो मेरी कोशिश ये है कि इनके जो भी जवाब हैं, जो आंसर है इसका, वो मैं आपके साथ में रख दूँ ताकि जो है आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो चीज़ें जो है दूर हो सके। तो दोस्तों इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा, कहीं न कहीं इस वीडियो से आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा और अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिलता है तो कोशिश करें इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करें। तो दोस्तों इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है अदाही को लेकर के, यानी कि कुर्बानी को लेकर के लोगों का सवाल है कि भाई जब हमने हज का जो फॉर्म फिलअप किया था उसमें हमने जो कुर्बानी का ऑप्शन था उसमें यस के बजाय हमने नो कर दिया, या फिर दूसरे लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई उसमें मैंने यस किया था और मुझे जो है उसको नो करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब हम मक्कातुल मुकर्रमा में आए तो अपने इंतजामात के साथ जा करके हम अपनी हज की कुर्बानी जो है वो कराएं। तो इन दोनों ही प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि भाई आप ये जो फॉर्म देख रहे हैं इस फॉर्म को फिलअप करके हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो सीईओ हैं उनकी ईमेल आईडी भी यहाँ पे लिखी हुई है, उस पर आप जो है मेल कर दें या फिर इनका जो एड्रेस है उस पर आप जो है स्पीड पोस्ट कर दें, कोरियर कर दें। इसका जो लिंक है इस फॉर्म का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहाँ से जा करके ले सकते हैं। इसमें समझने वाली बात यह है कि भाई आपको ये बताऊँ कि जो अदाही है ये सऊदी अरेबिया की रिप्यूटेड कंपनी है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हज की सारी कुर्बानियों को सही तरीके से कराना और इसके गोश्त को इसके मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाना, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसमें तो कोई भी सवाल नहीं पैदा होता है कि ये आपकी कुर्बानी होगी या नहीं होगी। अगर आपको टोकन मिला है तो 100% मान के चलें कि आपकी कुर्बानी इसमें होगी। इसमें मसला लोगों को क्यों आता है जिस वजह से लोग जो है पीछे हटते हैं, ये कि कुछ मसलक में ऐसा है कि भाई अगर आपकी कुर्बानी जो है रमी के पहले हो गई तो आपके ऊपर जो है दम आ जाएगा, जिसकी वजह से लोग जो है कोशिश करते हैं कि भाई हम मक्का आकर के भाई अपने इंतज़ामात के साथ जो है वो कुर्बानी कराएंगे। तो आपको ये बताऊं कि अगर आप अपने इंतज़ामात के साथ भी कुर्बानी कराना चाहते हैं तो आप बहुत ही एहतियात के साथ लोगों का सिलेक्शन करें कि जब भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी होता है, तो इस चीज़ का ख्याल आपको ख़ास तौर से रखना है कि हम जिसको भी कुर्बानी का पैसा दे रहे हैं वो जेन्युइन लोग हैं। हो सकता है कुर्बानी के रोज़ यानी कि हज के वक्त में जब कुर्बानी कराना हो आप कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं, वो शख्स जो है आपका कॉल रिसीव नहीं कर रहा है और आपको पता ही नहीं चला कि आपकी कुर्बानी हुई भी है या नहीं हुई है। इस पर मेरी पूरी एक डिटेल्ड वीडियो है। मैं जो मक्का अल मुकर्रमा में मीना के करीब में जो स्लॉटर हाउस पे उस पर पूरा मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो को जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मीना के करीब में स्लॉटर हाउस कहाँ पे है, जहाँ पे अगर हमें खुद से भी कराना है तो वहाँ से भी जाकर के आप करा सकते हैं। दूसरा सवाल है ये है कॉलिंग के रिलेटेड कि भाई यहाँ पे कौन सा सिम कार्ड लें और यहाँ पे कौन कौन सी फ्री कॉलिंग ऐप्स है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने इस वीडियो में एक्सप्लेन करी है। इस वीडियो को जाकर के देखेंगे आप तो सऊदी अरेबिया के सिम कार्ड के हवाले से यहाँ पे जो फ्री कॉलिंग ऐप्स है इसके सारे जो भी चीज़ें हैं हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। इसमें मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि भाई सऊदी अरेबिया में व्हाट्सएप कॉलिंग जो है बैन है। आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं वॉइस नोट भेजने में, मैसेजेस भेजने में, फ़ोटोज़ वीडियोज़ भेजने में, लेकिन कॉलिंग नहीं कर सकते हैं आप। कुछ लोग कोशिश क्या करते हैं कि भाई हम एक काम करेंगे, हम जो है वीपीएन इंस्टॉल करेंगे और वीपीएन के थ्रू व्हाट्सएप से कॉलिंग कर लेंगे। आपको मैं स्ट्रिक्टली इस चीज़ पे मना करना चाहूँगा क्योंकि सऊदी अरेबिया में वीपीएन का इस्तेमाल करना बैन है। अगर खुदा न खास्ता अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप पे 10,000 रियाल का करीब 2.25 लाख रुपए का फ़ाइन पड़ेगा। तो आप सबसे मेरी गुजारिश ये है कि हो सकता है कि आप वीपीएन का इस्तेमाल करके बच भी जाए, लेकिन खुदा न खास्ता अगर आप पकड़े गए तो आप सोच लें क्या किस परेशानी में आप जो है मुब्तला हो सकते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल आप ख़ास तौर से रखें कि आपको वीपीएन अपने मोबाइल में बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं करना है भाई, बिल्कुल भी इंस्टॉल ना करें। और जो भी फ्री कॉलिंग ऐप्स है जैसे कि बोटिम है आपका, अगर आप इंस्टाग्राम अगर आप उसका अकाउंट बना लेते हैं तो उससे भी ऑडियो कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग बहुत ही अच्छी होती है।
बोटिम से कॉलिंग होती है, बोटिम करके एक एप्लीकेशन है, IMO करके एप्लीकेशन है, उससे भी बात हो जाती है। तो इस वीडियो को खैर जा करके आप देखें, सारी चीज़ें जो है आपको कंफर्म हो जाएंगी। और एक चीज़ और इस वीडियो में मैं इंक्लूड कर देता हूँ कि यहाँ पे STC का नेटवर्क बहुत ही अच्छा आता है, प्राइस में थोड़ा सा ज़्यादा होता है पैकेज इसका जो है, लेकिन नेटवर्क वाइज की बात करें, नेटवर्क इसका बहुत ही अच्छा है। बात करें जैन की, तो जैन का इसके कंपेयर में नेटवर्क काफ़ी जो है कम है। सेम चीज़ जो है मोबिली के लिए भी अप्लाई होती है। तो आप अगर सिम कार्ड लेना चाहें तो जैन या मोबिली में से दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। तीसरा सवाल लोगों का आ रहा है, वो ये है कि सपोज़ करें कि हम मक्कातुल मुकर्रमा में आ चुके हैं और हज के पहले हम फिर से मदीना या फिर ताइफ को जाना चाहते हैं, तो क्या हम जा सकते हैं कि नहीं। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि हज के वक्त में सऊदी अरेबिया में सिक्योरिटी जो है बहुत ही ज़्यादा होती है, एक्सट्रीम होती है। तो मेरी आपको यही सलाह है कि जब तक आपका हज मुकम्मल नहीं हो जाता है, आप एक काम करें, आप मक्कातुल मुकर्रमा अगर आ चुके हैं तो मक्का को छोड़ करके आप बाहर ना जाएं। हो सकता है आप चले जाएं, लेकिन जब वापसी होगी आपकी तो उसमें आप जो है परेशानी में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो चेक पोस्ट है वहाँ पे बहुत ही तगड़ी चेकिंग होती है। अगर आपके पास सपोज़ ID कार्ड नहीं है, या फिर आपको जो है ज़बान नहीं पता है कि किस ज़बान में वो अरबी ज़बान में बात कर रहा है, आपको ज़बान नहीं पता है कि पुलिस वाले को उस तरीके से आप कन्विंस कर सकें कि भाई मैं हाजी हूँ, तो उसमें जो है आप परेशानी में आ जाएंगे। तो भाई मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप जो है जब तक हज नहीं हो जाता है, अगर आप मक्का में आ चुके हैं तो मक्का से बाहर ना निकलें, बस अपना अजीज़िया जाएं, अजीज़िया से हरम, हरम से अजीज़िया, ये करें। अपनी इबादतों पे ध्यान रखें तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, आप किसी परेशानी में मुब्तला नहीं होंगे। पिछले साल का काफ़ी एक्सपीरियंस इस तरीके से रहा है, जिसके बेस पे ही मैं सारी चीज़ें आपको जो है वो बता रहा हूँ। जो चौथा सवाल है कि भाई हम इंडक्शन कुकर लेके आना चाहते हैं, क्या लेकर के आ सकते हैं, तो भाई आप जो है लेकर के आ सकते हैं। पांचवा सवाल है कि भाई अगर हमारा कवर नंबर एक है, हमारे कोई और रिश्तेदार हैं जिनका कवर नंबर दूसरा है, हम दोनों कवर नंबर को मर्ज करके हम चाहते हैं कि हम साथ में ही हम सबका जो है इंतज़ाम हो जाए, हम सेम फ़्लाइट में आए, सेम होटल मिले, सेम कमरा मिले, सारी चीज़ें मिले, कुल मिलाकर के ये है कि हमारा कवर नंबर जो है वो मर्ज जाए। तो भाई हज कमेटी ऑफ इंडिया के रूल के मुताबिक 2 कवर नंबर इस साल जो है वो मर्ज नहीं हो पाएंगे। तो आपको जो है, अगर आपने फॉर्म सब कुछ आपका चल रहा है, 2 कवर नंबर उसका एलोकेट हो चुका है, तो दोनों कवर नंबर जो वो मर्ज नहीं हो पाएगा। जो अगला सवाल है वो व्हील चेयर के मुतालिक है कि लोगों का पूछना है, क्या हम अपना व्हील चेयर ले करके मक्कातुल मुकर्रमा आएँ, या हम यहाँ पे आ करके ख़रीदें, या फिर कोई और तरीका है जहाँ से हमें व्हील चेयर जो है अरेंज हो पाएगा। तो इसका आंसर ये है कि सबसे पहली चीज़, अगर जो भी आपके साथ आपके वालिदैन जो बुज़ुर्ग आ रहे हैं, अगर उनको व्हील चेयर की ज़रूरत थ्रू आउट सफ़र में पड़ता है, अगर उनको जो है एयरपोर्ट पे उनको व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ती है, या फिर यहाँ लैंड करने के बाद से आगे आते हैं तब उनको व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ती है, तो बेहतर ये है कि आप जो है इंडिया से ही व्हील चेयर एक ख़रीद लें और उसको लेकर के आएँ। ठीक है, आप कोशिश करें उसमें सारा अपना नाम वगैरह सब कुछ लिख के रखें, और जहाँ भी जाएं उसको जो है लॉक ज़रूर करें। आप कहीं आप सोचें कि हम हरम शरीफ लेके जा रहे हैं व्हील चेयर, वहाँ पे छोड़ दिए तो वो हो सकता है कि आपका व्हील चेयर दोबारा जो है आपको ना मिल सके। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, आप जहाँ भी रखें उसको लॉक उसमें लगा कर रखें। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप यहाँ पे मक्कातुल मुकर्रमा में आ जाते हैं तो यहाँ पे जो भी आपके ब्रांच है, ब्रांच नंबर जो भी हो आपका, 1 हो, 2 हो, 3 हो, उस ब्रांच में जाएंगे आप तो आपको डिस्पेंसरी भी मिलती है, और उसी ब्रांच में आपको जो है व्हील चेयर की भी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। वहाँ पे आपको जो है 200 रियाल, 200 रियाल डिपॉजिट करने पड़ते हैं, और डिपॉजिट करने के बाद से आपको एक वर्किंग व्हील चेयर जो है मिल जाता है, जिसका इस्तेमाल आप पूरे हज के सफ़र में कर सकते हैं। और आखिर में जब आपका हज मुकम्मल हो जाए, जब आपको लगे कि इस व्हील चेयर की ज़रूरत अब हमें नहीं है, तो वापस आकर के उसी ब्रांच पे वो प्रॉपर जो है आपका स्लिप देते हैं, स्लिप उनको दिखाएंगे, अपना व्हील चेयर देंगे, तो वो आपको जो है 200 रियाल जो आपने सबमिट किया था एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो आपका जो है वो रिफ़ंड हो जाएगा। ये दूसरा तरीका हो गया। जो तीसरा तरीका है वो ये है कि भाई अगर आपको इंडिया में ज़रूरत नहीं होती है, अगर आप सऊदी अरेबिया में आ जाते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं हमें नया व्हील चेयर लेना है, तो यहाँ पे काफ़ी ढेर सारे ऐसी फार्मेसी है, जैसे कि नहदी फार्मेसी है, जो कि हर एक जगह यहाँ पे अवेलेबल होती है। वहाँ पे जाएंगे आप, वहाँ पे आपको जो है 295 रियाल लगेंगे, इंडियन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं 22 से या 23-24 से आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, करीब 7,000 के आसपास में अमाउंट आएगा। 7,000 में आपका एक
ब्रांड न्यू एक व्हील चेयर आ जाएगा, जिसको आप पूरे हज के सफ़र में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें, अगर आपकी विश हो तो उसको जो है वक्फ भी कर सकते हैं यहाँ हरम शरीफ में, जैसी आपकी मर्ज़ी हो। तो ये सारी तरतीब हो गई व्हील चेयर के मुतालिक। अब इसके अलावा कोई और सवाल आपका हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में उस चीज़ को मैं कवर कर दूँगा इंशाल्लाह। दूसरी चीज़ आपको ये बताऊँ कि व्हील चेयर मताफ़ के एरिए में अलाउड नहीं होता है। जब आप हरम शरीफ जाते हैं तवाफ़ करने के लिए, तो जो मताफ़ का एरिया है उसमें व्हील चेयर अलाउड नहीं होता है। अगर आपके पास व्हील चेयर है तो आपको जो भी फ्लोर वो खोल के रखे हों, अगर फर्स्ट खोल के रखे हों तो फर्स्ट फ्लोर से, अगर फर्स्ट पे अलाउ नहीं कर रहे हैं तो सेकंड फ्लोर पे, उस पे जा कर के ही आपको जो है तवाफ़ करना पड़ेगा, अगर आपके पास व्हील चेयर है तो। मताफ़ में जाने के लिए आपको जो है एकदम खाली व्हील चेयर के बिना इस तरीके से अगर जाते हैं तो आप मताफ़ में दाखिल हो पाएंगे। अगला सवाल ये है, लोगों का पूछना है कि जब हम 9 दुल्हिज्जा को निकलते हैं मीना से अराफात के लिए, तो जो हमारे लगेज हैं, जो हमारे बैग वगैरह हैं, क्या हम मीना में छोड़ करके वो अराफात को निकल सकते हैं या नहीं? तो आपको बताऊं कि आप आसानी के साथ बैग अपना जो है मीना में छोड़ सकते हैं। जो भी आपका बिस्तर एलोकेट किया गया हो आपका कि ये आपका बिस्तर है, उस बिस्तर के सिरहाने जो है आप अपने बैग को रख दीजिए। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई उस बैग को छूता नहीं है, कोई चोरी वगैरह कुछ भी नहीं होगी, आपका सही सलामती के साथ वो बैग जो है वहाँ पे मौजूद होगा। कोशिश करें कोई भी कीमती चीज़ उसमें ना रखें, बस कपड़े वपड़े, कुछ खाने पीने की चीज़ें अगर उसमें हैं तो उसको वहाँ पर छोड़ सकते हैं। और हमेशा जो है 2 बैग आप तैयार करें, एक बैग आपका मीना के लिए रहे और दूसरा बैग रहे आपका जो है ये अराफात और मुज़दलिफ़ा के लिए। उसमें भी बहुत ढेर सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? आपकी जो है पानी हो गया, आपका छाता हो गया, कुछ खाने पीने की कुछ चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ों की। इंशाल्लाह इसकी भी पूरी एक डिटेल लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि मीना में हमें किन किन चीज़ों को लेकर जाना है और हमें अराफात और मुज़दलिफ़ा में किन किन चीज़ों को लेकर जाना है इंशाल्लाह। तो बैग आप आसानी के साथ वहाँ पर रख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। अगला सवाल ये है कि भाई जो बैग हम कैरी करेंगे पूरे हज के सफ़र में, उस बैग की साइज़ क्या है? तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है बैग की साइज़, कितने बाई कितने का है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आपको ये बताऊं कि इसका जो वेट है, ये हज कमेटी ऑफ इंडिया के रूल के मुताबिक 20-20 किलो के 2 बैग आप कैरी कर सकते हैं अपने इंडिया में किसी भी जगह से जहाँ से आपका एम्बार्केशन पॉइंट हो, वहाँ से सऊदी अरेबिया के लिए, और वापसी भी इसी तरीके से। तो 20-20 किलो के 2 बैग, चाहे आपका सामान जो है कम हो या ज़्यादा हो, आप जो है 2 बैग कैरी कर सकते हैं, ठीक है? 20-20 किलो के 2 बैग। दोस्तों ये सारे सवाल थे, उम्मीद करते हैं अगर ये सवाल आपके जहन में होगा तो इसका आंसर जो है आपको मिल गया होगा। और कुछ चीज़ें मैं अपने तरफ से बता देता हूँ, जो कि भाई पिछले काफ़ी ढेर सारे एक्सपीरियंसेस जो हमारे हुए हैं, उसके बिना पे मैं आपको ये बताऊँ कि भाई आप हज अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वक्त है, आप जो है वॉक करने की प्रैक्टिस जो है शुरू करें। आप कोशिश करें जितना भी आप स्टार्ट कर सकें वॉक करने के लिए। अगर आप आधा किलोमीटर कर सकते हैं, आप आधे किलोमीटर से शुरू कीजिए, लेकिन शुरू कीजिए। आधा किलोमीटर कीजिए, थोड़ा सा उसको बढ़ाइए, 1 किलोमीटर कीजिए, अगले दिन 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। आप ये तरतीब बनाए रहेंगे और कम से कम अगर आप जो है आधे घंटे, 45 मिनट, 1 घंटे, इस तरीके से लगातार आप वॉक करते रहेंगे, अगर आपके पास इतनी स्टैमिना रहेगी, आप थोड़े से फिट रहेंगे, तो इंशाअल्लाह आपको जो है हज के वक्त में कोई परेशानी नहीं होगी। आप जो है जहाँ भी चलना होगा आप आसानी के साथ चल सकेंगे, अगर आपकी प्रैक्टिस रही तो। अब लोग कुछ बोलते हैं कि भाई हमें धूप में टहलना है या फिर जो है हमें सुबह में या शाम में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे धूप होती तो हमें धूप में ही टहल के प्रैक्टिस करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी वक्त मिले आपको, सुबह का वक्त मिले तो सुबह में आप वॉक करें, शाम का वक्त मिले तो शाम में वॉक करें आप, लेकिन वॉक ज़रूर करें आप। दूसरी चीज़, जब भी आप हज के सफ़र पे आएँ तो आप थ्रू आउट, ये चीज़ मैं इंशाल्लाह हर एक वीडियो में आपको मैं ये सुनने को मिलेगा कि आप जब भी कहीं भी अपने बिल्डिंग से निकलें तो आपके पास एक छोटा सा बैग होना चाहिए। उस बैग में आपके पास पानी की बोतलें, आपका जो है छाता, कुछ खजूरें, खाने पीने के कुछ सामान, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक ग्लासेस लेकर के आइएगा आप, और अगर आप एहराम की हालत में नहीं हैं तो बेहतर है कि आप शूज़ लेकर के आइए। उससे क्या होगा कि आप कहीं भी मक्का में जाएंगे तो आपके पास शूज़ अगर रहा तो चलने में आसानी रहेगी। बस आप उम्रा करने के लिए आते हैं एहराम की हालत में, तो उसमें आप शूज़ जो है वो नहीं पहन सकते। दोस्तों बस यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से काफ़ी कुछ जो है आपको जानने को, सीखने को मिला होगा। आपके जो भी सवालात हैं आप जो है
है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप मुझसे डायरेक्टली रब्ता करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो उसका एक ज़रिया है इंस्टाग्राम, वहाँ मुझे मैसेज करें। अगर आपका कोई भी सवाल हो, अगर मुझे जेन्युइन लगा तो मैं इमीडिएट जो है आपको कॉल कर सकता हूँ। मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वहाँ भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो ऐसी मेरी वीडियो को आप देखते रहें, प्यार देते रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अपनी दुआओं में खास तौर से याद रखें, दुआओं की आपकी बहुत ज़रूरत है। तो चलें, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।